एयर फ्लो कैबिनेट और साइलेंट कैबिनेट में क्या डिफरेंस होता है? गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए या रेगुलर इस्तेमाल करने के लिए कौन सा कैबिनेट लेना बेस्ट होने वाला है? नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। आज हम डिटेल में इन दोनों कैबिनेट के बारे में कंपैरिजन करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं आपको अपना रिकमेंडेशन भी देने वाला हूँ कि आपके यूज के अकॉर्डिंग कौन सा कैबिनेट लेना आपके लिए बेस्ट होने वाला है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एयर फ्लो कैबिनेट्स और साइलेंस कैबिनेट्स क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं मेजरली। एयर फ्लो कैबिनेट्स में आपको फ्रंट लुक मैसी देखने को मिल जाता है, उसमें मल्टीपल फैंस देखने को मिल जाते हैं, उसका एयर वेंटिलेशन बेहतर देखने को मिलता है। अब हम जान लेते हैं इसके क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है। पहला प्रोज ये है कि बेस्ट कूलिंग सोल्यूशन आपके पीसी में देखने को मिलता है। दूसरा प्रोज ये है कि आप इस कैबिनेट में ओवरक्लॉकिंग इजिली कर सकते हैं। मेस पैनल होने की वजह से इस कैबिनेट में फ्रेश एयर इनटेक देखने को मिलता है। अगर गेमिंग या एडिटिंग का काम करते हैं तो टेम्परेचर काफी लो रहता है। इस तरह के कैबिनेट्स में जीपीयू का हॉट स्पॉट्स काफी कम होता है। कॉन्स ये है कि इस तरह के कैबिनेट्स में नॉइज आपको ज्यादा देखने को मिलता है, साथ ही इस तरह के कैबिनेट में डस्ट भी ज्यादा इनटेक हो जाते हैं। साइलेंट कैबिनेट का मेजर फीचर्स सबसे पहला ये है कि वो कैबिनेट साइलेंट होता है, उसमें नॉइज बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर। साथ ही इस कैबिनेट में फॉर्म पैडिंग होता है। फ्रंट पैनल आपको सील्ड देखने को मिलते हैं। नीट एंड क्लीन कैबिनेट आपको देखने को मिलता है। इस कैबिनेट्स के क्या प्रोज और क्या कॉन्स है हम डिटेल में समझते हैं। ये पीसी एक्सट्रीमली साइलेंट होता है, यानी ऑन होता है, चलता है तो किसी भी तरह का नॉइज आपको देखने को नहीं मिलता। अगर थोड़ा बहुत सुनाई भी देता है तो बहुत कम, बहुत मिनिमल सा साउंड आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के कैबिनेट्स का लुक काफी क्लीन एंड प्रीमियम देखने को मिलता है। इस तरह के कैबिनेट्स ज्यादातर ऑफिस में यूज होते हैं या वर्क स्टेशन में इस तरह के कैबिनेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस कैबिनेट्स के कॉन्स यही है कि इस कैबिनेट का टेम्परेचर एज कंपेयर एयर फ्लो वाले टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा होता है, यानी इस तरह के कैबिनेट्स में हीटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। साथ ही हाई एंड काम करने के लिए, गेमिंग एडिटिंग जैसे काम को करने के लिए ये कैबिनेट आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। अब हम एक एक कैटेगरी के हिसाब से समझते हैं कि गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए या रेगुलर इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन सा कैबिनेट आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आप प्रॉपरली गेमिंग करने के लिए पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो आपके लिए एयर फ्लो वाला कैबिनेट लेना बेस्ट होगा। इस तरह के कैबिनेट्स में आपको 5 से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इसमें आपको एक स्टेबल एफपीएस देखने को मिलेगा, साथ ही थर्मल थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही आपके पीसी के कंपोनेंट्स का लाइफ लॉन्गर देखने को मिलेगा। अगर आप साइलेंट पीसी में गेमिंग करना चाह रहे हैं तो आपको ग्राफिक्स कार्ड ऐसा सेलेक्ट करना होगा जिसका टीडीपी हाई हो। जैसे अगर आप एनवीडिया का 3060, 4060, 4070 इस तरह के ग्राफिक्स कार्ड को रखते हैं जिसका टीडीपी हाई होता है तो आप यूज कर सकते हैं। AMD में RX 6700 XT और 7800 XT इस तरह के ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप साइलेंट कैबिनेट का सिलेक्शन करते हैं तो। अगर आप एडिटिंग पर्पस के लिए पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो उसके लिए भी एयर फ्लो वाला कैबिनेट आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि एडिटिंग करते समय कंटिन्यूअस आपके पीसी में लोड पड़ता रहता है। एयर फ्लो वाला कैबिनेट्स आपके पीसी को लगातार कूल रखने में हेल्प करता है, जिससे रेंडरिंग का प्रोसेस आपके पीसी में काफी स्मूथ होता है। साइलेंट कैबिनेट एडिटर्स के लिए तब परफेक्ट है जब उनका प्रायोरिटी लो नॉइज का हो, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके पीसी से नॉइज बिल्कुल भी ना हो तब आप साइलेंट कैबिनेट कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपके पीसी में मिड रेंज का सीपीयू जीपीयू लगा हुआ है तो आप साइलेंट पीसी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप एक नीट एंड क्लीन पीसी रखना चाह रहे हैं तब आप साइलेंट पीसी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्ली ट्रेडिंग के लिए पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो यहाँ पे साइलेंस काफी मैटर करता है। इस केस में आपको साइलेंट कैबिनेट लेना ज्यादा प्रेफरेबल होने वाला है। ट्रेडिंग करते समय आपका एनवायरनमेंट काफी क्वाइट होना चाहिए, आपके पीसी में काफी लो पावर कंजप्शन होना चाहिए, साथ ही आपके पीसी में बहुत ज्यादा हीटिंग का इशू भी नहीं होगा क्योंकि आपके पीसी में वैसा लोड भी नहीं आएगा। तो इस केस में आपके लिए साइलेंट कैबिनेट लेना ज्यादा बेस्ट होने वाला है। अब हम बिल्ड क्वालिटी और लुक्स के बारे में समझ लेते हैं कि कौन से कैबिनेट्स का लुक, बिल्ड क्वालिटी कैसा होता है। अगर आप एयर फ्लो वाला कैबिनेट सेलेक्ट करते हैं तो उसका फ्रंट लुक मैसी होता है, RGB कलर्स, फैंस वगैरह लगे हुए हैं, तो लुक के अकॉर्डिंग वो कैबिनेट आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगा। साइलेंट कैबिनेट काफी क्लीन देखने को मिलता है। ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे यूज होने के लिए ज्यादा बेहतर है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। ऑफिस में और वर्क स्टेशन जैसे काम के लिए इस तरह का पीसी ज्यादा रिकमेंडेड है, ज्यादा यूज किया जाता है। तो अगर आप ऑफिस में कोई ऐसा प्लेस में जहाँ पे आपको मिनिमल सा पीसी कैबिनेट चाहिए, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा RGB, बहुत ज्यादा फैंस, बहुत ज्यादा लुक मैटर नहीं करता, तो वहाँ पे आप साइलेंट पीसी, साइलेंट कैबिनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ। अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप एयर फ्लो वाला कैबिनेट सेलेक्ट करें तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप एडिटिंग और रेंडरिंग जैसे काम को करने के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो भी आपको एयर फ्लो वाला कैबिनेट सेलेक्ट करना है। अगर आप ट्रेडिंग या ऑफिस यूज जैसे पीसी के लिए कैबिनेट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप साइलेंट कैबिनेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके लिए प्रायोरिटी लो नॉइज है तो आप साइलेंट कैबिनेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस जीपीयू बेस्ड पीसी बिल्ड कर
करना है तो आपको एयर फ्लो वाला कैबिनेट ही सेलेक्ट करना है। मिड रेंज में पीसी बिल्ड करना है जिसमें आरजीबी का आपको नीड्स नहीं है तो आप साइलेंट कैबिनेट के साथ जा सकते हैं। सिंपल सा रूल है, अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो एयर फ्लो वाला कैबिनेट लीजिए, शांति चाहिए तो साइलेंट कैबिनेट लीजिए। उम्मीद करता हूँ इन दोनों कैबिनेट्स में मेजरली क्या क्या डिफरेंसेस थे मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में भी जो कंफ्यूजन आ रहा हुआ एयर फ्लो कैबिनेट्स और साइलेंट कैबिनेट्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, कौन सा कैबिनेट्स कौन से यूज के लिए बेस्ट होने वाला है, सारा कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आप अपने पीसी बिल्ड में कौन सा कैबिनेट यूज करने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलता है अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।